आज हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप को बहुत बेहतरीन तरीका से समझने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना है कि प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जो हमारे सोचे समझने पर आधारित नहीं होती है। ये अचानक और तुरंत होने वाली एक क्रिया होती है जिससे हमारे मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड नियंत्रित करती है। जिस प्रकार जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो अचानक हमारी हाथ उस गर्म चीज से दूर हो जाती है, यह प्रतिवर्ती क्रिया के कारण ही होती है। तो इस क्रिया को हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु नियंत्रित करती है। यह स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु हमारे पीछे एक रीढ़ का हड्डी होती है जिसे हम मेरुदंड कहते हैं। यही मेरुदंड है। यह मेरुदंड में 33 हड्डी होती है बच्चे सब में, जबकि 26 हड्डी होती है वयस्क आदमी में होती है। जो बड़े आदमी होती है उसमें 26 हड्डी पाई जाती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें 26 हड्डी होती है। और इसी मेरुदंड के अंदर खाली जगह होती है, उस खाली जगह में 31 जोड़ी नस होती है। उसी 31 जोड़ी नस को स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु कहते हैं, यानी कि इसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। यह स्पाइनल कॉर्ड 31 जोड़ी नस का समूह से मिलकर बनी होती है। यह 31 जोड़ी नस का मतलब होता है 62 नस होता है इसमें टोटल। इसी 62 नस से मिलकर ये इसी 62 जो नस होती है उसी नस से मिलकर ये मेरुरज्जु बनी हुई है। उसके बाद देखना है कि प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती चाप का मतलब होती है जब आवेग का संचरण एक निश्चित पथ में होती है, उसी पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इस पथ को पूरा करने के लिए इसमें कुछ अंग होती है, जिसमें सबसे पहला अंग हो गया ग्राही अंग या रिसेप्टर। उसके बाद एक अंग आता है, इसको हम लोग संवेदना मार्ग कहते हैं। उसके बाद आता है तंत्रिका केंद्र, उसके बाद आता है प्रेरक मार्ग, उसके बाद अविभावी अंग। इसमें ग्राही अंग का मतलब होता है कि हमारे ज्ञान इंद्रियों के पास पाए जाने वाले कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होती है जो विभिन्न प्रकार के संकेत को ग्रहण करती है। ग्रहण करके वह संवेदना मार्ग के रास्ते से होते हुए, यह संवेदना मार्ग है, इस रास्ते से होते हुए संकेत को ले जाती है मेरुरज्जु के पास। मेरुरज्जु उस संकेत का अवलोकन करती है। अवलोकन करके वह एक आदेश भेजती है प्रेरक मार्ग के द्वारा। उस आदेश जो भेजती है वह आदेश हमारे जो अविभावी अंग है यानी कि मांसपेशी वहां पर पहुंचती है। उसी आदेश के अनुसार वो मांसपेशी अपना एक प्रतिक्रिया दिखाती है। तो इस स्थिति में यहाँ पर मेरुरज्जु और मस्तिष्क दोनों को तंत्रिका केंद्र कहा जाता है, क्योंकि मेरुरज्जु और मस्तिष्क दोनों मिलकर इस क्रिया को नियंत्रित करती है। इसमें कभी कभी कुछ क्रियाएं जो होती है वह अकेला मेरुरज्जु भी नियंत्रित कर सकती है, और कुछ क्रिया जो होती है वो मेरुरज्जु से होते हुए आगे की तरफ मस्तिष्क में पहुंचती है। तो यहाँ पर मस्तिष्क और मेरुरज्जु को हम लोग तंत्रिका केंद्र कहते हैं। यही तंत्रिका केंद्रक में सारी सूचनाएं यहाँ से पहुंचती है, तब वह एक आदेश देती है। उस आदेश के हिसाब से अविभावी अंग एक अनुक्रिया दिखाती है। तो इसमें ग्राही अंग जो होती है उसमें कुछ भाग होती है ग्राही अंग का। तो इसमें सबसे पहला भाग हो गया फोटो रिसेप्टर। तो फोटो रिसेप्टर जो होती है वो आंख में होती है। इसके द्वारा हम लोग प्रकाश और रंग पहचान करते हैं, यानी कि फोटो रिसेप्टर के द्वारा हम लोग प्रकाश और रंग का पहचान करते हैं। उसके बाद आता है फोनो रिसेप्टर। ये हमारे कान में पाए जाते हैं, जिससे ध्वनि पहचान करते हैं। इसी के द्वारा हम लोग आवाज जो होते हैं, ये आवाज का पहचान हम लोग फोनो रिसेप्टर से ही करते हैं। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जो नाक में होती है, जिससे हम गंध पहचान करते हैं, यानी कि जो गंध होती है उसका पहचान हम ओल्फैक्टरी रिसेप्टर से करते हैं। उसके बाद आता है गस्टेटरी रिसेप्टर। यह जीभ में होता है, जिससे हम स्वाद पहचानने में इसका मदद लेते हैं। थर्मो रिसेप्टर ये त्वचा में होता है, जिससे हम गर्मी या ठंडक का पहचान करते हैं। मैकेनो रिसेप्टर पाए जाते हैं जो त्वचा में होता है, कान में और मांसपेशियों में पाए जाते हैं, जिससे स्पर्श, दबाव, गति और कंपन जैसी क्रियाओं को यह पता लगाते हैं। माने कोई कंपन हो या दबाव हो तो उससे हम लोग मैकेनो रिसेप्टर से ही अनुभव करते हैं। पिन रिसेप्टर त्वचा में होता है और पूरे शरीर में होता है,
अगर जिससे हम लोग दर्द पहचान करते हैं, अगर शरीर में किसी प्रकार का अगर दर्द हो रहा है तो उस दर्द का पहचान हम लोग पेन रिसेप्टर से करते हैं। जैसे अगर कोई आदमी किसी को अगर किसी से मारे तो उस स्थिति उसे दर्द होता है, उस दर्द का एहसास जो होता है उसे पेन रिसेप्टर के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। इसमें एक बर्तन है, ये इस बर्तन में कुछ पानी रखा गया होगा जो गर्म पानी है। इस गर्म पानी को जब ये हाथ से छूते हैं तो उस स्थिति में हाथ में पाया जाता है थर्मोरिसेप्टर पाया जाता है। ये एक प्रकार का ग्राही है। इसी थर्मोरिसेप्टर के द्वारा संकेत जो होते हैं वह संवेदना मार्ग के द्वारा पहुंचते हैं मेरुरज्जु के पास। तब मेरुरज्जु उस संवेदना मार्ग के द्वारा जो संकेत पहुंचा है यहाँ पर, उस संकेत को वो अवलोकन करती है। तो वो बताते हैं कि हाथ यहाँ से हटा लो। तब हम क्या करते हैं, इस हाथ जो हटा, यहाँ से जो संकेत जाती है प्रेरक मार्ग के द्वारा कि हाथ हटा लो, तब हम लोग अपना हाथ हटाते हैं अवयवी अंग के द्वारा, यानी कि मांसपेशी के द्वारा अपने हाथ को क्या करते हैं, हटाते हैं। तो इस प्रकार से ये काम करते हैं प्रत्यावर्ती क्रिया, प्रत्यावर्ती चाप। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए।